Hello बच्चों, let's read the question. The question is 5 capacitors of capacitance C1 equals to C5 equals to 1 microfarad, C2 equals to C3 equals to C4 equals to 2 microfarad are connected as shown in figure. Calculate equivalent capacitance of the system between point A and B. तो A और B के बीच में मुझे equivalent कैपेसिटेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहेगा। हमें पता होना चाहिए कि जो कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन है वो अगर सीरीज में है तो हम निकालेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डैश डैश करके। और अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो पैरेलल में सी इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, C1 प्लस C2 प्लस डैश 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 करके। ठीक है, तो जब आप गिवन फिगर को देखेंगे तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसमें जो चार्ज है वो सेम जाएगा, इसमें सेम जाएगा। तो C2 और C3 जो है मेरे पास वो किस में आपको गिवन है, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। ठीक है, तो इनका सी इक्विवेलेंट मैंने मान लिया 1/C23 है, वो किसके बराबर हो जाएगा 1/C2 प्लस 1/C3, जिसको मैं लिख सकती हूँ C2 प्लस C3। वैल्यू रख देंगे, ये जो वैल्यू है मेरे पास ये यहाँ पर ये इक्वल आ जाएगी मेरे पास, यहाँ से ये यहाँ पर मैंने जो लिखा है C2 C3 वो मेरी किसकी वैल्यू है, ये जो मेरी वैल्यू है ये C23 की वैल्यू है। ठीक है, जिसको मैं ये जो आएगी वैल्यू वो C23 की वैल्यू है, इसको मैं नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, एक बार यहाँ पर ये मेरे पास जो वैल्यू हमने लिखी है C23 इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, C23 मेरे पास हो जाएगा C2 प्लस C3। वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 कितना दे रखा है, 2 इंटू 2/2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1 माइक्रोफैरेड। ये आ गया C23 का कॉम्बिनेशन। तो अब मेरे पास कितना बचा सर्किट, ये A यहाँ पर बचा हुआ है, यहाँ पर मेरे पास बन गया है C23, यहाँ पर जुड़ा हुआ है C5, यहाँ पर जुड़ा हुआ है C4, ये यहाँ पर ये C23 मिल गया हमको, और यहाँ पर ये B है, ये A है और ये B है। ये यहाँ पर था C5, यहाँ पर है C4 और यहाँ पर एक बचा हुआ है आपके पास C1। तो अब ये C1 और C23 ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। ठीक है, ये वाला जो दोनों है वो किस में है, दोनों के दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में सी इक्विवेलेंट इन दोनों का अगर मैं निकालूं तो वो सी इक्विवेलेंट मैं लिख देती हूँ C123, वो किसके बराबर हो जाएगा C23 प्लस C1। तो C23 हमने 1 माइक्रोफैरेड निकाला था और C1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, तो ये मेरे पास आ गया है 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, C123 की वैल्यू आ गई है 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब मेरे पास सर्किट डायग्राम कितना बचा है, अब जो मेरे पास बचा हुआ सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर मेरे पास बचा है A, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक बच गया है जिसकी वैल्यू हो गई C123, मैंने नेट निकाल दिया है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक बचा हुआ है C4, यहाँ पर ये C4 बचा हुआ है और ये यहाँ पर ये B पॉइंट है और इन दोनों के बीच में यहाँ पर मेरे पास क्या है C5 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब जब आप इस सर्किट को देखेंगे तो देखिए 1 2 3 और जो C4 है आपके पास वो आपके किस में है, सीरीज में है। ये दोनों, ये वाले दोनों जो हैं वो आपके पास किस में है, सीरीज में है। ठीक है, तो सीरीज में इनका नेट कितना हो जाएगा 1/C, एक तो 1 2 3 है और एक 4 है, तो हो जाएगा 1/C123 प्लस 1/C4। तो C1234 की वैल्यू हो जाएगी C123 इंटू C4/C123 प्लस C4। वैल्यू कितनी निकाली थी हमने C123 की, कितनी आई थी पीछे से देखिए 2 माइक्रोफैरेड। 2 इंटू C4 की वैल्यू कितनी है 2/2 प्लस 2, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब जो 1 माइक्रोफैरेड होगा वो C5 के साथ किस तरह से होगा, देखिए ये A है, ये C5 जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये A है और ये B है, इन दोनों का मैंने निकाल दिया है, वो यहाँ पर आ गया है हमारे पास। ठीक है, ये C5 है और ये C1234 है, ये भी 1 माइक्रोफैरेड है और जो C5 हमें गिवन है वो भी 1 माइक्रोफैरेड है। दोनों किस में है, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो पैरेलल में अब इनके पास क्या आ जाएगा, ये दोनों जो हैं वो किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में है, पैरेलल में। तो अब जो नेट इक्विवेलेंट आएगा, सी इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा C5 प्लस C1234। तो सी इक्विवेलेंट जो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1,
तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। तो ए और बी के बीच में जो सी इक्विवेलेंट आया है वो आपका कितना आया है 2 माइक्रोफैरेड। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।